स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। ओके, तो आज हम करेंगे सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन बी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। तो उसमें अब हमारे 10 क्वेश्चंस बचे हैं, तो आज हम अपना सेक्शन बी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ देता हूं मैं। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसमें पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं एंड ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं। तो ये हमको चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, इनमें से कौन सी वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे देन हम इसमें जीरो नहीं मिलेगा। -8 तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। देन हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी एंड सी। ओके, तो हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी वो काफी बड़ी होगी। तो हम क्या 3 पुट करके देखते हैं। ओके, ओके, तो मीन्स हमको x की वैल्यू 3 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब 3 इज द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन मीन्स 0 है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख के ही अपने कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डी एंड बी को ए को एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, बी एंड सी। अगर आपको दोनों पुट करके देखने थे तो आप दोनों पुट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बी रखने पे ही जीरो मिल जाता है देन आपको सी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 31 अपना फिनिश कर दिया। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है, इफ x plus 5 is a factor of a given polynomial px, then find the value of a। देन हमको इसमें a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं। ओके, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसका फैक्टर क्या गिवन है, x प्लस 5। ओके, तो इसका मतलब x प्लस 5 अगर इसका फैक्टर है देन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू -5 प्लेस करके इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, -69। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे -5 हमने हर जगह प्लेस कर दिया एंड इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। देन हमने जब अपनी इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो a की वैल्यू मिल गई -69 एंड ये है हमारा ऑप्शन a। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 32 भी फिनिश कर दिया। तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं थी, सिंपल सी
हमको एक पॉलिनोमियल गिवन थी एंड उसका फैक्टर गिवन था, और इसमें हमें x का कोफिशिएंट दैट इज a फाइंड करना था। ओके, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है, रीमा वांटेड टू गो her school after COVID-19. Before go to her school, she wanted to calculate the total distance between her house and school from the adjacent diagram. तो इसमें हमको एक डायग्राम गिवन है, उसमें हमको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है। तो इस तरह का डायग्राम, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कितना हो जाता है, x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 121 विच इज इक्वल टू 11 यूनिट्स। ओके, एंड ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी 11 यूनिट्स सही आंसर है। ओके, तो सिंपल सा हमें इसमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। तो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज प्लेस कर दी एंड उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 11 यूनिट्स। ओके, जो है हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या गिवन है, इफ tan थीटा इक्वल्स cot थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है tan थीटा इक्वल्स cot थीटा। ओके, देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस गिवन सिचुएशन से सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स cot थीटा। तो tan एंड cot थीटा दोनों किस एंगल पे इक्वल होते हैं, वो है 45। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 45, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है एंड cot 45 भी 1 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 मिल गई। अब ये थीटा की वैल्यू हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5/2। हमने 45 की जगह मीन्स थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया एंड इसको सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5/2। ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो इससे कुछ नहीं करना था, इस गिवन सिचुएशन से हमने सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाली। जैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हमने उस अपनी इस फाइंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया एंड उससे हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है cosec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। cosec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स 1 देन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमें पता है cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स 1 एंड cos अपॉन साइन हमको क्या मिल जाता है, cot थीटा। एंड cot थीटा 1 कब होता है, cot 45 पे। cot से cot कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री। एंड ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, हमने बस इसको चेंज कर दिया साइन के फॉर्म में। cos अपॉन साइन हमको cot मिल जाता है एंड cot 1 कब होता है, cot 45 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 की जगह पे cot 45 पुट कर दिया, cot एंड cot कैंसिल करके थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकालनी है।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है, इफ अ chord of a circle of radius 8 centimeters subtends a right angle at the center, then find the area of the sector। तो हमें उस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर एंड वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड इसमें एक चीज क्या गिवन है कि पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में रेडियस गिवन है हमको 8 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। देन एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं, ओके। देन इसमें हम सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। देन हमने इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। ओके, हमारे पास ऑप्शन आंसर कितना आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये है हमारा ऑप्शन ए। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, हमें थीटा की वैल्यू गिवन थी एंड रेडियस गिवन था, हमने वैल्यूज उसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, देन हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा ऑप्शन ए। ओके, एंड आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप आंसर निकालें अपने ऑप्शन से सबसे मैच कर लें, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में वो आंसर नहीं है मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलत सॉल्व किया है। ओके, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस गिवन है हमको कितना 14 पाई सेंटीमीटर। ओके, देन हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर इक्वल्स 14 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 14 कैंसिल आउट 7, रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया कैलकुलेट करना है, देन एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। देन हमारे पास सिंपली एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। सर्कमफ्रेंस गिवन था जो है 14 पाई सेंटीमीटर, तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करके रेडियस कैलकुलेट कर लिया। देन हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू प्लेस की, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड हमारे पास एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे हमको ये एक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, क्या है 10 sec स्क्वायर ए माइनस 10 tan स्क्वायर ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों में से सबसे पहले हमको 10 कॉमन मिल रहा है। 10 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में बच गया। एंड हमें पता है कि आइडेंटिटी से क्या होता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ओके, देन 10 इंटू 1 हमें वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 10। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन बी। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी भी मिल रही है। देन आइडेंटिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए +1 होता है या -1 होता है। ओके, देन आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, सिर्फ अच्छे से, जितनी ज्यादा अच्छे से आप आइडेंटिटीज याद कर लेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाएगा। ओके, तो ये था फिलहाल क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देन क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या गिवन है 19 कार्ड्स नंबर्ड
1 to 19. Put in a box and mix thoroughly. A man draws a card from the box. Then probability bracket में getting the number on the card is odd. Okay, so total number of possible outcomes. पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 19. ओके, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? अब 1 से लेके 19 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं. ओके, तो इसको काउंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास? 10. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड कार्ड. तो ऑड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 10 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट आर 19. तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या बन गई? 10 अपॉन 19, जो है हमारा ऑप्शन डी. ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको याद रखना है कि हमें पूछा क्या गया. तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स की बात हो रही थी. देन 1 से लेकर 19 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19. ओके, तो ये हमारे 10 ऑड नंबर्स हो गए. देन हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्लेस किया, जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो हमने इनको डिवाइड करके देख लिया कि हमारे पास आंसर कितना आ गया? 10 अपॉन 19, जो हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रहा था. ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है. ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या गिवन है? इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज. ओके, तो हमारे पास प्राइजेस कितने हैं? 8 प्राइजेस हैं एंड ब्लैंक्स वो है 16. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज निकालनी है. देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो टोटल टिकट्स या टोटल लॉटरीज कितनी हो गई हैं? 8 प्लस 16 दैट आर 24. ओके, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 अपॉन 24. इसको सॉल्व कर लिया हमने, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन 3. एंड 1 अपॉन 3 हमारा ऑप्शन सी है. ओके, तो इसी आंसर के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है. मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपके पास अगर ये बुक है तो ये वाला सैंपल पेपर ओसवाल की बुक से लग रहा है. ओके, ये क्लास 10th की स्टैंडर्ड मैथ्स के बेस पे है. ओके, और ये न्यू पैटर्न पे है सीबीएसई के एमसीक्यू वाले पे. ओके, तो अगर आपके पास ये बुक है देन आप ये क्वेश्चंस बड़े ही इजीली से लगा सकते हैं. एंड इस बुक से आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाएगी. ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ सेक्शन भी खत्म हो गया है. ओके, एंड आपको जो कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. उसका सोल्यूशन या उस पर बेस्ड वीडियो में बना करके आप तक जल्दी पहुंचा दूंगा. ओके, थैंक यू and all the best for your board exams. Okay.